अब भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला होती है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है और जो पूर्वी भाग है ये पूरा अर्धचंद्राकार रूप से फैला होता है। उत्तरी भाग से लेकर के पूर्वी भाग तक अर्धचंद्राकार रूप से हिमालय पर्वत हमारा फैला होता है। और इस हिमालय पर्वत को समझने के लिए हमने हिमालय को सबसे पहले क्या किया है, हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हिमालय के कुछ लक्षण देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हिमालय जो है वह अभी भी युवावस्था में है, अभी भी युवा पर्वत है, ये युवा पर्वत होता है। और बनावट की दृष्टि से अर्थात इसकी बनावट किस प्रकार के है, वलित तरह की है, ये है एक वलित पर्वत। युवा पर्वत का अर्थ ये है कि अभी भी पर्वत, हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है ना, अभी भी पूर्ण रूप से पर्वत बना नहीं है, अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। साथ ही ये कैसी है, जो हमारा जो भारत की प्लेट है और जो चाइना की प्लेट है, ये अभी भी एक दूसरे में इस तरह से, चाइना की प्लेट है एंड जो भारत की प्लेट है, दोनों अभी भी एक दूसरे में मिलती जा रही है, जिसके कारण ये क्या है, एक वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। और इस कारण से क्या होता है कि ज़्यादातर जो भूस्खलन और जो भूकंप हमें दिखाई देते हैं वो उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, जो हिमाचल प्रदेश हो गया, आपको उत्तराखंड हो गया, इस भाग में सबसे ज़्यादा आपके भूकंप हमको दिखाई देते हैं। अब हिमालय को कितने भागों में बांटा हुआ है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। हिमालय को 3 भागों में बांटा है। हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, जो कि जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर किस प्रकार से जा रहा है, वो उस आधार पर हमने हिमालय को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला हिमालय सबसे पहला है आंतरिक या महान हिमालय, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिमाद्री। ये इस तरह से पूरा उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला होता है। अब इस महान हिमालय के उत्तरी भाग में कौन सा हिमालय आपको मिलेगा, निम्न हिमालय, जिसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल। यह आपको हिमालय कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इस तरह से आपको दिखाई देता है, ये पूरा जाएगा निम्न हिमालय। थर्ड होता है जो इसके नीचे, इसके उत्तरी, इसके दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जो उसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक। ये शिवालिक इस तरह से आएगी, शिवालिक श्रेणी। ओके, तो जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे नीचे की तरफ आएगी, और आपके आंतरिक या जो महान हिमालय है सबसे उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। अब जो महान हिमालय जो हिमाद्री है आपकी, इसमें कुछ लक्षण हमको क्या क्या दिखाई देते हैं कि जो सबसे आंतरिक हिमालय है ये वर्ष भर आपके बर्फ़ से ढका होता है, बर्फ़ से ढका होता है। और इसमें सबसे ज़्यादातर हमको क्या दिखाई देती है, ऊंची ऊंची चोटियाँ। जो हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं वो ज़्यादातर हमें इसी हिमालय में देखने को मिलती हैं। इसमें से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आती है आपकी नंगा पर्वत, जो कि उत्तरी भाग में स्थित है, ये वाला होता है नंगा पर्वत। इसके बाद आते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में कौन कौन से हैं पर्वत श्रृंखलाएं, एक होती है ये वाली होती है आपकी कामेर, और ये वाली होती है आपकी नंदा देवी। इसके बाद नेपाल में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो ये वाली होती है धौलागिरी, और ये है अन्नपूर्णा, और ये है मकालू। और यहीं पर आपका क्या मिलता है, आपका जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यहीं पर आपको नेपाल में मिलती है। ओके, इसके बाद जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में पाई जाती है, कंचनजंगा होती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, कंचनजंगा।
ये आपको सिक्किम में मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको सबसे पूर्वी भाग में आपको क्या मिलता है, नामचा बरुआ। ओके, और यहीं पर आपको क्या क्या मिलते हैं, बोमडिला, बारालाचाला, दाफला, है ना। यही इसकी क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाग है यहाँ पर उन्होंने इस हिमालय श्रेणियाँ जो यहाँ पर पाई जाती हैं उनको अलग अलग नाम दिए हैं, बोमडिला, बारालाचाला और दाफला। इसके बाद यहाँ पर आपको श्रेणियाँ मिलती हैं। सबसे इधर ये वाली श्रेणी को आपका आप बोलोगे तो पूर्वी क्षेत्र में जो है हिमालय को 3 भाग में बांटा है। सबसे पहला आता है पटकाई बूम, इसके बाद ये वाली है नागा श्रेणी, और ये वाली आपके आ जाती है मीज़ो श्रेणी। तो ये याद रखना है आपको, हिमालय की ही श्रेणियां हैं जो कि इनको क्या है, क्षेत्रीय भाग में बांटा गया है। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से दर्रे हमको दिखाई देते हैं। तो जो भारत और चीन के बीच का जो दर्रा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग काराकोरम दर्रा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दर्रा पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग जोजिला दर्रा, जोजिला। और यहाँ पर आपका होता है शिवकिला। ओके, अब जो क्षेत्रीय भाग में ही हिमालय को पूर्वी भाग का जो उत्तरी भाग है आपका, वहाँ पर भी हिमालय को 3 भाग में बांटा है। ये वाली श्रेणी को बोलते हैं हम लोग काराकोरम। इसके बाद आती है लद्दाख श्रेणी, और आपकी आती है जोजिला श्रेणी, है ना। यहीं पर हिमालय के 3 भाग है, काराकोरम, लद्दाख और जोजिला। ठीक है, ये हो गया आंतरिक हिमालय के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। आपको दर्रे याद रखने हैं, और जो ऊंची ऊंची श्रेणियां हैं इम्पॉर्टेंट उसको याद रखना है, और जो क्षेत्रीय नाम है इनके वो याद रख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं निम्न हिमालय हिमाचल पर। ओके, निम्न हिमालय जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। संपीड़ित और परिवर्तित श्रेणी शैलों से इसका निर्माण हुआ है, और इसी हिमालय में हमको ज़्यादातर क्या दिखाई देती है, घाटियाँ दिखाई देती है ना। तो सबसे उत्तर में कौन सी घाटी आपको दिखाई देती है, कश्मीर की घाटी, कश्मीर घाटी दिखाई देती है। और बीच में आपका क्या है, कुल्लू की घाटी, कुल्लू और कांगड़ा, कुल्लू और कांगड़ा की घाटी इसी हिमालय में हमको दिखाई देती है। और इसी हिमालय में हमको और क्या चीज़ दिखाई देगी, और वो होता है कांगड़ा की घाटी हमको दिखाई देती है। और क्या और इसकी जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय की वो कौन सी हैं, धौलाधर और महाभारत श्रेणी, ये 2 इसकी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी हो गई। तो क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखना है, निम्न हिमालय में आपको कि संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ है, कश्मीर की घाटी इसमें इम्पोर्टेंट है, और कुल्लू और कांगड़ा की घाटी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो पर्वत श्रृंखला जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं, धौलाधर और महाभारत श्रेणी। इसके बाद आ जाओ शिवालिक पर। शिवालिक जो है वो अवसादी शिवालिक जो है वो आपकी असंपीड़ित होती है, असंपीड़ित पर्वत श्रृंखला है, और ये ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी और आपकी अवसादी जो मिट्टी होती हैं उनसे पूरी तरीके से ढका होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत से आने वाली जो भी नदियाँ होती हैं वो सारी नीचे की तरफ आती जाती है इस तरह से, और इनका जैसे जैसे पर्वत है इनका अपर्दन जैसे जैसे होता जाता है वैसे जैसे क्या हुआ है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण होता गया है। इसलिए ये असंपीड़ित है, और साथ ही साथ ये जलोढ़ मिट्टी और इनसे पूर्ण रूप से शिवालिक श्रेणी ढकी होती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो शिवालिक और जो आपकी ये वाली श्रेणी निम्न हिमालय है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग दून, है ना। इनके स्थान को बोलते हैं हम लोग जो लंबी लंबी घाटियाँ होती है यहाँ पर बीच में,
तो उसको बोलते हैं हम लोग दून। तो कौन कौन से दून इसमें इम्पोर्टेंट हैं? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, याद रखना। ओके, तो ये आपका हो जाता है पूरा कंप्लीट हिमालय वाला पार्ट। अब हिमालय को एक और जो है भाग में बांटा गया है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, जिस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर किस तरह से बांटा गया है नदियों के द्वारा, वो देख लेते हैं हम लोग अब। तो जो सतलज नदी होती है और आपकी सिंधु नदी होती है, इसके बीच वाले जो हिमालय पर्वत होता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। और यहीं पर काली तीस्ता नदियाँ जो होती है यहाँ से निकली होती हैं, उसके बीच वाले हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं। और जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आपके इस तरह से आ रही है, इस वाले हिमालय को बोलते हैं हम लोग पूर्वी हिमालय। बस इतना याद रखना है आपको। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर किस तरह से विभाजित है, तो ये नदियों द्वारा विभाजित किया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बस इतना आपका कंप्लीट होता है हिमालय वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे, मीन्स अपवाह तंत्र और ये देख लेंगे। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।